So three basic economic problems are scarcity of resources, second one is the unlimited human bonds, and the third one is what? The alternative use of resources. Okay, so these are the three basic economic problems. We discussed about the scarcity of resources in the last session. Still, I'm just making you understand again. So scarcity of resources means what? We are we are bifurcating the resources like land, सर labor. नहीं दिख रहा. Okay, so we are bifurcating the resources like land, labor and capital. What comes in land? वो मैंने आपको बताया था कि land में क्या आता है. Land में सर दिख रहा. PDF नहीं दिख रही है हीना? क्लियर ही नहीं दिख रहा, सब ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा है तो तेरे यहाँ पे शायद थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा ना, इसलिए मैं भी हो सकता है. बट मैं बोल रहा हूँ उसको तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके. ओके. So one is scarcity. Yes, we are talking about land. So land में क्या आता है? It's not only the natural land but all the things which is attached to land या which is inside the land. जैसे कि minerals, वो भी किस में आएगा? लैंड में आएगा. नेचुरल लैंड तो आएगा ही. और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके, वो सारी चीजें लैंड की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती है. लेबर में हमने बात की थी दो टाइप के लेबर, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर. वी कैन से द वन हु डज फिजिकल वर्क एंड द अनदर हु डज द इंटेलेक्चुअल वर्क. तो वो किस में आएगा? लेबर में आएगा. कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल में नॉट ओनली दी अमाउंट इन्वेस्टेड बट ऑल्सो द कैपिटल असेट्स. कैपिटल एसेट्स मतलब क्या? जो मशीनरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ किस में आता है? कैपिटल की डेफिनेशन में आता है. अंडरस्टूड? सो सबसे बड़ा पहला रीजन क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. कि भाई इसमें से कुछ ना कुछ तो क्या होगा? लिमिटेड होगा. मतलब उसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो या कैपिटल हो. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. ठीक है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. तो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? नेवर एंडिंग. एज आई टोल्ड यू, once you finish one want, the another want arises, and when you finish the other want arises. तो it changes. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? आपकी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, तो अब आपको उसको फुलफिल करने के लिए अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द ऑप्शन दैट यू आर हैविंग विथ यू? दैट्स व्हाट, कि भाई जब आपकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए है वो आप सबसे पहले करोगे, और जो कम जरूरी है उसको आप बाद में रखोगे. कि भाई फर्स्ट रैंक इसका, या फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी, फिर फिफ्थ प्रायोरिटी इसकी. इज दैट क्लियर? तो आप आपकी ह्यूमन वांट्स को आप क्या करोगे? प्रायोरिटाइज करोगे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वांट आपको लगेगी उसको आप फुलफिल करोगे, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर है उसको आप अनफिनिश्ड रहने दोगे. इट इज ऑल एज सिंपल एज दैट. दैट्स व्हाट वी कैन डू, राइट? फिर तीसरा आता है ऑल्टरनेट यूज. अब रिसोर्सेज जो है वो कई बार क्या होते हैं? स्केर्स ही नहीं होते, उनका ऑल्टरनेट यूज भी होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल अमूल. तो अमूल का मेन प्रोडक्ट क्या है? मिल्क. अब मिल्क में से अमूल की कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है? हीना. सो अमूल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है. ठीक है. फिर भी अमूल क्या करता है? सारी प्रोडक्ट्स इक्वली नहीं बनाता है. कि भाई समझो 100 लीटर दूध बेच रहा है तो 100 लीटर घी भी बना रहा है, 100 लीटर चीज भी बना रहा है, 100 लीटर या 100 केजी पनीर भी बना रहा है. ऐसा नहीं है. वो क्या करता है? अमूल क्या करता है? ये देखता है कि कौन से में से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किससे ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कहाँ मिल रहा है, वो उसके हिसाब से बनाएगा. समझ रहे हो कि नहीं? तो जब रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज हो तो हमको क्या करना पड़ता है? अगेन वही चीज, प्रायोरिटी सेट करो कि भाई कौन सी चीज में सबसे इस प्रोडक्ट का यूज कर, कौन सी चीज में करना चाहिए कि जहां पे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो पहला बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा. अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है. तो व्हाट इज दैट? रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे आल्सो can be put to various uses. It makes choice among resources more important. ठीक है ना?
जैसे इन्होंने बताया कि पेट्रोल कैन बी यूज्ड ओनली नॉट ओनली फॉर व्हीकल्स बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन्स, जनरेटर्स एटसेट्रा। बेसिकली उसमें डीजल ज्यादा यूज होता है। सो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गिवन रिसोर्सेज, और वो ऑल्टरनेट यूज किसके हिसाब से डिसाइड होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट के हिसाब से। यस और नो? सो दैट्स व्हाट द थ्री बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑल अबाउट। ठीक है, फिर उन्होंने वही मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स दे रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन अ सिंपल लैंग्वेज। हम क्या कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जरा फिर से मुझे याद दिलाओ तो कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमने बात की थी कि भाई इकोनॉमिक्स मींस व्हाट, दैट हाउ टू यूज द स्carce रिसोर्सेज व्हिच आर हैविंग अनलिमिटेड, सॉरी व्हिच आर हैविंग अल्टरनेटिव uses to fulfill our unlimited human wants. That is called what? Economics, है ना? क्या है इकोनॉमिक्स? द स्टडी ऑफ हाउ टू यूज the scarce resources which are having alternative uses to fulfill the human wants. That is what the economics. The definition of economics given over here in a simple language. What is it? Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which are alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people. उसमें आप ऐड कर सकते हो for fulfilling their unlimited wants. That is called economics. Simple. Economics is all about making choice in the presence of scarcity. However, it studies human behavior as a relationship between what? Between the means, that is resources, and ends, that is human wants. Okay, so economics aims to ensure that the resources are used in the best possible manner. ठीक है ना? मतलब हम तो वापस के सी क्या बात कर रही है? इतना तो सुर में गा रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, नहीं सुनाई दिया?